धरती से टाइटन ग्रह पर आए हुए वीर को आज 6 महीने पूरे हो चुके थे। अपने घर, माँ, बहन और दोस्तों से मीलों दूर बैठा वीर आज उन सभी को बहुत मिस कर रहा था। वीर चाहता तो अपनी माँ की बात मानकर धरती पर ही रुक सकता था और एक आरामदायक जिंदगी जी सकता था, लेकिन योद्धा वही है जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर चुनता है एडवेंचर और रिस्क से भरी हुई जिंदगी। आफ्टर ऑल, जहाँ रिस्क है वहीं रिवॉर्ड भी है। तभी तो वीर ने चुना था टाइटन को, एक सपने जैसी दुनिया जहाँ लोग आम जिंदगी नहीं जीते हैं बल्कि लड़ते हैं एक सुपर हीरो के जैसे, पैसे कमाते हैं, पावर कमाते हैं और एक शानदार स्टेटस मेंटेन करते हैं, न केवल टाइटन ग्रह पर बल्कि धरती पर भी। क्या मैं कभी ये सब हासिल कर पाऊंगा? मैं तो बस देव आश्रम का एक ऐसा इंसान हूँ जिसे कोई पसंद तक नहीं करता। खटकता हूँ मैं अवनी, ग्रैंड मास्टर और उनके चमचों की नजर में। 3 करोड़ रुपए कमाने के चक्कर में शायद मैं फंस गया हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर खुराना ने भी मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे टाइटन ग्रह पर भेज दिया है। आज वीर बेहद परेशान था। देव आश्रम से दूर एक चट्टान पर बैठे वीर को धरती पर अपनी आरामदायक लाइफस्टाइल की याद तो आ ही रही थी। उसके साथ साथ वीर के मन में अपने फ्यूचर को लेकर सैकड़ों सवाल उठ रहे थे, जिनके जवाबों का दूर दूर तक कोई अता पता भी नहीं था। 6 महीने के बाद भी वीर केवल एक सुनहरा कवच, ब्लैक क्रिस्टल और सिर्फ 80 जीन पॉइंट्स ही इकट्ठा कर पाया था। सिर्फ इतने से अचीवमेंट से वो देव आश्रम के गैंग लीडर्स की बराबरी तो क्या, वो उनके आसपास भी नहीं फटक सकता था। काश मैं भी कोई किस्मत वाला होता जिसके हाथ सेक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल लग जाती। बचाओ बचाओ, कोई है यहाँ, मुझे बचा लो। सुनसान इलाके में बैठे वीर का अचानक ध्यान टूटा। सामने देखा तो एक 22-23 साल का लड़का उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मामले को समझने के लिए वीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और देखता क्या है, करीब 50-60 हट्टे कट्टे लाल सींग वाले प्राइमरी कैटेगरी वाले बैल उस लड़के को दौड़ाए हुए हैं। वीर ने जल्दबाजी में खुद को संभाला और आगे खाई की दिशा में स्पीड से दौड़ने लगा। वीर के पीछे भागते हुए उस लड़के की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। सुनो, अरे हाँ, तुमसे ही कह रहा हूँ, कुछ देर के लिए रोको, मुझे साथ ले लो। ये इस बेवकूफ ने क्या मुसीबत मोल ले ली, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। इतने धीरे क्या दौड़ रहे हो मूर्ख, तेज भागो और तेज, वरना लाल सिंह वाले बैल तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बना देंगे। मेरे भाई, पिछले 20 मिनट से भाग रहा हूँ, अब मुझ में जान नहीं बची है। प्लीज मेरी मदद करो, वरना आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। प्लीज अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मुझे अपने साथ ले लो। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान तो तब मानोगे ना जब जिंदा बचोगे। ये सब छोड़ो और पूरी ताकत लगाकर भागो, ये बैल तुम्हारे काफी पास आ चुके हैं। कुछ देर पहले तक चट्टान पर शांति से बैठा वीर अब एक बड़ी मुसीबत में घिर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म का सीन हो, जिसमें एक पल के लिए इमोशनल सीन चल रहा हो और अगले ही पल धुआंधार फाइटिंग। जान बचाकर भागते हुए उस लड़के को वीर बचाना तो चाहता था, लेकिन एक पल के लिए भी रुककर उसका इंतजार करना और उसे अपने साथ लेना किसी खतरे से खाली नहीं था। और अगर वीर ऐसा करता तो लाल सींग वाले बैल एक के साथ एक मुफ्त वाले ऑफर का भरपूर फायदा उठा लेते। उधर वो लड़का बार बार वीर से मदद करने के लिए और रोकने के लिए कह रहा था। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ, पर आज कैसे भी करके मुझे बचा लो। अबे पागल है क्या, अपने पैसे अपने पास ही रख। तुझे बचाने के चक्कर में इन बैलों के नीचे आकर अपना फालूदा बनवा लूं क्या? बेवकूफ, खुद मुसीबत मोल ले आया और अब मुझे भी मरवा कर मानेगा, अकल का दुश्मन। भागते हुए वीर ने एक बार को तो सोचा कि अपना गोल्डन सूट एक्टिवेट कर ले और बन जाए डॉलर, लेकिन पीछे दौड़ते 50-60 लाल सींग वाले बैलों का एक अकेला डॉलर भी कुछ न बिगाड़ पाता। वैसे तो ये बैल प्राइमरी कैटेगरी में ही आते थे, लेकिन इनकी मोटी चमड़ी और कई टन का वजन बस 2 मिनट में वीर के गोल्डन सूट का कबाड़ा कर देते। वीर ने न चाहते हुए भी पीछे देखा और चिल्लाकर कहा, थोड़ी और हिम्मत रखो दोस्त, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक खाई है, हम मिलकर इन बैलों का ध्यान भटका सकते हैं और उन्हें इस गहरी खाई में गिरा सकते हैं। इन सन की बैलों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा, ये हमारे खून के प्यासे हो चुके हैं। कितनी दूर है वो खाई, कितना और भागना पड़ेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा अब, और थोड़ा जल्दी करो। भागते हुए वीर और युवराज उस खाई के पास लगभग पहुंच ही गए थे। वीर ने एक जोरदार छलांग लगाई और खाई के एक हिस्से पर लटक रही बेलों को मजबूती से पकड़ लिया। इतने दिनों तक अकेले शिकार पर जाने के कारण वीर फाइटिंग और सर्वाइवल की काफी टेक्निक सीख गया था। इधर युवराज ने भी वीर की कॉपी करते हुए एक छलांग लगाई और बेलों को पकड़कर किसी घड़ी के पेंडुलम जैसा झूलने लगा। मैं नीचे खाई में गिर जाऊंगा,
ये बैल इतनी मजबूत नहीं जो हमारा वजन सह पाए। जल्दी कुछ करो, मुझे ऊपर खींचो दोस्त, मुझे ऊपर ले लो, मेरा हाथ फिसल रहा है। अरे रुको यार, तुम्हारे चक्कर में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूं क्या? वैसे भी वो लाल सिंह वाले बैल पहुंचते ही होंगे। खाई की चट्टान पर लटकी बेलों को मजबूती से पकड़ता हुआ वीर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। वैसे तो वीर कभी लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था, लेकिन आज वो पूरी तरह से सेल्फिश हो चुका था। शायद वीर को पता चल गया था कि अगर इस टाइटन ग्रह पर लंबा टिकना है तो अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। यही वाला फंडा लगाना पड़ेगा। वीर अब खाई की चट्टान के ऊपरी हिस्से पर पहुंच चुका था और दोनों हाथों से खुद को ऊपर खींचते हुए वो चट्टान पर पहुंच गया। वीर के पीछे पीछे युवराज भी ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन अब भी वो सेफ जोन से लगभग 1 हाथ की दूरी पर था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि अब गिरा के तब गिरा। पसीने से लथपथ युवराज ने वीर को आवाज दी, अपना हाथ दो, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, मुझे अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। उफ। वीर ने युवराज को अपना हाथ पकड़ाया और एक झटके में ऊपर खींच लिया। लगभग 15 मिनट तक नॉन स्टॉप भागने और चट्टान पर चढ़ने के बाद दोनों लड़के ऐसे लेटे थे जैसे उनके अंदर जान ही न बची हो। करीब 5 मिनट तक हांफते हुए बिताने के बाद दोनों थोड़ा नॉर्मल हुए और फिर युवराज ने वीर से कहा, आज ये खौफनाक मंजर मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। मदद के लिए शुक्रिया दोस्त, तुम नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बचता। अरे मैं तुम्हें अपना नाम बताना तो भूल ही गया, मैं युवराज सहगल। और तुम? वीर रहे जा। यहाँ कैसे पहुंचे और इन हट्टे कट्टे बैलों का क्या बिगाड़ दिया तुमने जो ये हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गए? क्या इनकी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया क्या दोस्त? हाँ? मत पूछो यार, आज दिन ही खराब है मेरा। पहले अपने ही गैंग के एक बंदे से झगड़ा हो गया और फिर जब एलियन की शिकार पर आया तो इन सनकी बैलों ने दौड़ा लिया। आज के दिन की बस यही अच्छी बात है कि मैं जिंदा बच गया, वरना नीचे खड़े बैल आज के लंच में मुझे एंजॉय कर रहे होते। तुम हो कहाँ से? कभी देवाश्रम के आसपास देखा नहीं तुम्हें। नए आए हो क्या? सालों से टाइटन ग्रह पर रह रहा हूँ दोस्त, लेकिन मैं ग्लोरी आश्रम का रहने वाला हूँ। वो तो इन लाल सिंगों वाले बैल ने दौड़ा लिया तो मैं रास्ता भटक कर इधर चला आया। ग्लोरी आश्रम? वीर ने दिमाग पर जोर डाला। ये नाम तो पहले भी कहीं सुना हुआ सा लगता है। कहीं ये दूसरे किसी बेस का एजेंट तो नहीं जो किसी बहाने से मेरा पीछा कर रहा हो और डिटेल्स निकलवाने की फिराक में हो? वीर थोड़ा सतर्क हो गया। फिलहाल के लिए यहीं चट्टान पर इंतजार करना होगा। नीचे वो लाल सिंह वाले बैल अब भी अपना मुंह खोले हमारा इंतजार कर रहे हैं। बेहतर होगा यहीं चट्टान पर 2-4 दिन का वक्त गुजारा जाए। 2-4 दिन? बिना कुछ खाए पिए हम जिंदा कैसे रहेंगे, वो भी इस वीरान इलाके में? मेरे पास थोड़ा पानी है, लेकिन वो सिर्फ मेरे हिस्से भर का है। थोड़ा पानी मुझसे भी शेयर कर लेना दोस्त। शेयरिंग इज केयरिंग। बचपन में स्कूल में नहीं पढ़ाया गया? अगर चाहो तो पैसे ले लेना, बहुत पैसा है मेरे पास। टाइटन ग्रह का बिल गेट्स हूं मैं। सबके सब यहाँ अरबपति ही हैं। एक वो है अवनी का चमचा जय जो खुद को मुकेश अंबानी बताता है, और एक ये नया अटपका बिल गेट्स। युवराज की बातें सुनकर वीर का पारा अब थोड़ा हाई हो रहा था। वैसे भी बिना फजूल युवराज के चक्कर में वो इस प्रॉब्लम में फंस गया था। ऊपर से ये उसका बिल गेट्स वाला एटीट्यूड। वीर को युवराज से अब चिढ़ हो रही थी, लेकिन वीर शायद इस बात से अनजान था कि कुछ ही देर में एक ऐसा रहस्यमयी खजाना उसके हाथ में लगने वाला है जो टाइटन ग्रह पर उसकी लाइफ बदल कर रख देगा। इस बात से अनजान वीर लगातार अपनी किस्मत को कोसे जा रहा था, लेकिन वीर ने अपनी फ्रस्ट्रेशन को छुपा कर रखा, क्योंकि इस खाली पड़े इलाके में सिर्फ युवराज ही उसका कंपेनियन था। युवराज की बातों का जवाब देते हुए वीर ने कहा, ठीक है ले लेना, लेकिन पानी की भी कीमत चुकानी होगी। मुफ्त में यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। ओके बॉस, आपका हुक्म सर आंखों पर। युवराज भले ही इस चट्टान पर आकर खुद को सेफ समझ रहा हो, लेकिन वीर चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। उसके दिमाग में अब भी यहाँ से बच निकलने की प्लानिंग चल रही थी। तुम जरा यहीं रुको, मैं ऊपर चढ़कर देखता हूँ, शायद यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। कहीं तुम मुझे बेवकूफ बना के अकेले यहाँ से निकलने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? इतना ही साथ था क्या हमारा? यही दोस्ती, यही प्यार। वीर को युवराज के ड्रामे भरे डायलॉग सुन के हंसी के साथ साथ अब गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वीर ने होशियारी से काम लिया। वीर ने सोचा कि अगर इस युवराज को मेरे प्लान के बारे में भनक तक लग गई तो ये पूरे प्लान का कबाड़ा कर देगा। बेहतर होगा कि मैं अभी इसे फ्रेंडशिप वाली गलतफहमी में ही रहने देता हूँ। थोड़ा ट्रस्ट तो कर ही सकते हो मुझ पर, आखिर जान बचाई है मैंने तुम्हारी। ऊपर देख कर आता हूँ, यही वेट करो मेरा। और हाँ, हीरो बनने के चक्कर में नीचे मत उतर जाना। वो लाल सिंह वाले बैल अब भी नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं।
युवराज को चट्टान पर अकेला छोड़कर वीर एक बार फिर से चट्टान पर लटकी हुई बेलों को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। हालांकि अब तक वीर की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, लेकिन फिर भी वीर लगातार ऊपर बढ़ता रहा। उसकी घोस्टॉन्ट मार्शल आर्ट की टेक्निक्स आज वाकई में उसके लिए सेवियर साबित हुई थी। एक बार फिर से वीर चट्टान के सबसे ऊपरी हिस्से से बस कुछ मीटर दूर था। करीब पहुंचते ही उसने एक बार पूरी स्ट्रेंथ से खुद को ऊपर खींचा और बस वीर उस गहरी खाई वाली चट्टान की चोटी पर खड़ा था। अच्छा, तो यहाँ से लटक रही है ये हरी भरी और मजबूत बेलें, लेकिन इन बेलों के नीचे ये बॉल जैसा क्या छुपा हुआ है, जरा देखूं तो। वीर ने ज्यों ही उन हरी बेलों के जाल को पकड़कर एक झटके से खींचकर किनारे किया, वीर का मुंह खोला का खोला रह गया। वीर उस चीज के चारों तरफ घूम घूम कर कुछ चेक करने लगा और वो बार बार चट्टान से झांककर नीचे भी देख रहा था कि कहीं युवराज उसका पीछा करते हुए ऊपर ना आ जाए। वीर की शक्ल पर छाई खुशी ये जाहिर कर रही थी कि उसके हाथों मानो कोई ऐसा खजाना लग गया हो जिसे वो बरसों से ढूंढ रहा हो। आखिर ऐसा क्या देख लिया था वीर ने चट्टान पर कि वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अगर चट्टान पर मिला ये खजाना वाकई उनकी जान बचाने वाला था तो वो युवराज से मदद क्यों नहीं ले रहा था? क्या वीर वाकई में युवराज का साथ देगा या दोस्ती के नाम पर युवराज के साथ होगा धोखा? सारे सवालों के जवाब अभी जानने के लिए डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने एक्साइटमेंट से भरपूर कहानी शूरवीर, वो भी बिल्कुल मुफ्त।